बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। सिबग़त अल्लाह IR के तजवीदुल कुरान कोर्स का ये लास्ट लेक्चर होगा और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम जाने अनजाने में कुरान पाक की तिलावत के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिन गलतियों की वजह से कुरान पाक के मायने और मफ़हूम चेंज हो जाते हैं। तो आज हम उन गलतियों को हाईलाइट करेंगे और इंशाल्लाह नियत करेंगे कि हम तजवीदुल कुरान कोर्स को अच्छे तरीके से पुख्ता करने के बाद कुरान पाक की तिलावत को तजवीद के साथ करने की आदत डालेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे सदका जारिया के तौर पे अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ लिखना मत भूला करें। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है लहन। लहन कहते हैं गलती को। लहन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने गलती के हैं। तो आज हम बेसिकली वो गलतियां हाईलाइट करने जा रहे हैं जो हम कुरान पाक की तिलावत के दौरान अक्सर कर जाते हैं। तो इसकी तारीफ़ क्या है कि कुरान पाक को गलत पढ़ना या तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना लहन कहलाता है। तो लहन की बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं। जी, एक है लहन ख़फ़ी और एक है लहन जली। लहन ख़फ़ी कहते हैं छोटी गलती को और लहन जली कहते हैं बड़ी गलती को। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं, कब हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और किन सूरतों में हम कुरान पाक की तिलावत के दौरान बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। सबसे पहले है लहन ख़फ़ी। लहन ख़फ़ी बेसिकली कुरान पाक में छोटी गलती है और ये मकरूह दर्जे की गलती है। इससे भी बचना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे हो जाती है कि आपको याद होगा कि मैंने आपको तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ का टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपने इस हर्फ़ को मोटा पढ़ना है, इस हर्फ़ को बारीक पढ़ना है, राइट। तो अगर हम लोग किसी हर्फ़ को मोटे पढ़ने की बजाय बारीक पढ़ जाएं तो वहाँ पे हम लहन ख़फ़ी कर रहे होते हैं। या फिर कहीं पर अगर इख्फ़ा हो रहा है हम इज़हार कर जाएं तो वहाँ पे लहन ख़फ़ी यानी छोटी मिस्टेक हो रही होती है। और याद रखिए कि छोटी मिस्टेक जो है ये भी मकरूह दर्जे की है, इससे भी बचना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, जैसे रब्बुका के रा को मोटा पढ़ने की बजाय बारीक पढ़ देना, पुर पढ़ने की बजाय बारीक पढ़ देना। ये वर्ड था रब्बुका, लेकिन इसको पढ़ दे रब्बुका रब्बुका, ठीक है। इसको मोटा ना करें तो ये कौन सी गलती होगी, ये लहन ख़फ़ी होगी। उसके बाद है लहन जली। लहन जली हराम दर्जे की गलती है। और लहन जली किसको कहते हैं, बड़ी और वाज़े गलती। लहन जली बड़ी और वाज़े गलती को कहते हैं। तो बेसिकली लहन जली की 4 सूरतें होती हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली सूरत है जैसे हर्फ़ को बदल देना। मिसाल के तौर पे एक वर्ड होता है क़ल्बुन, क़ल्बुन। अब ये क़ल्बुन नुक्तों वाले क़ाफ से लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं क़ल्बुन और इसके मानी होते हैं दिल, दिल। लेकिन अगर मैं इस मोटे काफ के बजाय बारीक काफ अदा कर दूं, यानी मैं इसको पढ़ूं कल्बुन, कल्बुन बारीक काफ के साथ अदा कर दूं, तो इस कल्बुन के मायने होंगे डॉग, यानी कुत्ते के मायने होंगे। ये कल्बुन और कल्बुन इसमें इतना ज़्यादा मायने में फ़र्क आ जाता है, तो इसलिए हमारे जो मखारिज हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो कल्बुन और कल्बुन के मायने में चेंजिंग आई है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़ुकात मखारिज सही ना अदा होने की वजह से हम बड़ी और वाज़े गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से कुरान पाक के मायने और मफ़हूम बदल जाते हैं। तो ये थी लहन जली की एक सूरत। अब लहन जली की दूसरी सूरत देखते हैं और वो क्या है, हरकत की तब्दीली। जैसे अनअमता, इसमें इनअमता पढ़ दूँ या अनइमता पढ़ दूँ, यानी ज़बर ज़ेर पेश का फ़र्क ना रखना, ठीक है। इससे क्या होगा, मायने टोटली चेंज हो जाएंगे और ये लहन जली शुमार होगी। लहन जली की तीसरी सूरत है हर्फ़ को कम कर देना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अल्फाज को ख़ुद से खींच नहीं सकते, ना ही ख़ुद से उनको कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको
حروف مدہ پڑھائے تھے اور اس میں کیا پڑھایا تھا؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ بعض اوقات جو قرآن پاک میں مسٹیکس ہوتی ہیں وہ انہی کی ہوتی ہیں، یعنی کہ اسٹوڈنٹس ان کا صحیح حق نہیں ادا کر پاتے، جس کی وجہ سے واحد کی چیزیں جمع میں اور جمع کی چیزیں واحد میں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے سارے کے سارے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ تیسری قسم کیا لکھی ہوئی ہے؟ حرف کو کم کر دینا، جیسے یولد کو یولد پڑھ دینا، یولد ورڈ کیا ہے؟ یولد، لیکن ہم پڑھیں یولد، یا کو کھینچنا تھا، اگر اس کو نہ کھینچیں تو سارے معنی چینج ہو جائیں گے۔ نیکسٹ اور آخری صورت دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے علامت کو بدل دینا، جیسے ایاکا کو ایاکا پڑھ دینا، ایاکا، ایاکا کو ایاکا پڑھ دینا، ٹھیک ہے، یہ علامت بدل دینا، تو یہ بھی لحن جلی شمار ہوگی اور یہ حرام درجے کی غلطی ہے، جس سے معنی ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا لحن کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد آپ کو تجوید القرآن کورس کی امپورٹنس اور بھی زیادہ کلیئر ہوگی، تو آپ لوگ اس پہ بہت زیادہ پریکٹس کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ہمارا ساتھ جاری رہے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب کو تجوید القرآن کورس سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔